हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 3 के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। इफ़ द मेजर ऑफ स्मॉल स्क्वायर गिवन इन द फिगर इज़ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो आपको स्क्वायर्स दिए हुए हैं, स्मॉल स्क्वायर्स दिए हुए हैं, स्मॉल स्क्वायर से मिल करके ये क्या बना हुआ है? रेक्टेंगल। क्या बना हुआ है? रेक्टेंगल बना हुआ है। तो ये जो फिगर ए और फिगर बी आपको दिया हुआ है, इनमें जो स्क्वायर्स दिए हुए हैं, छोटे छोटे ये स्क्वायर आपको दिख रहे होंगे। ये जो स्क्वायर दिए हुए हैं ये कितने सेंटीमीटर के हैं? तो ये 1 सेंटीमीटर के हैं। कितने सेंटीमीटर के हैं? ये 1 सेंटीमीटर के। मतलब टोटल एरिया अगर इसकी देखी जाए तो कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब ये टोटल कितना है? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, कितना है ये? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है अगर इसकी एरिया की बात की जाए तो। ठीक, लेकिन इसका पार्ट ए देखिए। पहले पार्ट ए में क्या कह रहा है? विच रेक्टेंगल हैज स्मॉलर पेरीमीटर। ये जो आपको फिगर ए और फिगर बी दिया हुआ है, इन दोनों में से आपको बताना है कि किसका पेरीमीटर स्मॉलर है, किसका पेरीमीटर कम है। तो पेरीमीटर कम है, पेरीमीटर स्मॉलर है, ये बताने के लिए आपको पहले पेरीमीटर पता होना चाहिए कि पेरीमीटर होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों फिगर का पेरीमीटर निकालेंगे। फिगर ए में देखिए, फिगर ए में ये कितने सेंटीमीटर है? 1 सेंटीमीटर है ना। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। मीन्स कि ये पूरा का पूरा कितने सेंटीमीटर हो गया आपका? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 2, ये क्या हो गया आपका? 2 सेंटीमीटर। ये किस शेप का है? ये फिगर किस शेप का है? तो ये फिगर रेक्टेंगल की शेप का है। और इसकी ये जो लेंथ है, ये क्या कहलाएगी? इसकी लेंथ। तो इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है और इसकी ब्रीथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर। ये हमको कहाँ से पता चला? तो हमने इसको काउंट किया है। ये 1 सेंटीमीटर है तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3 4 5 6, ये पूरा 6 सेंटीमीटर हो गया। 1 2, ये कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा। आप काउंट करके भी देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 है। ये 2 है तो ये भी 2 होगा। 1 2। ठीक, अब इसका आप क्या निकालिए? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड का सम। ये साइड प्लस ये साइड, ये साइड प्लस ये साइड। ठीक है, सभी साइड्स का सम क्या कहलाता है? पेरीमीटर कहलाता है। ओके, तो आप सबसे पहले इस फिगर का पेरीमीटर निकाल लीजिए, फिर आप इस फिगर का पेरीमीटर निकाल लीजिए। और पेरीमीटर निकालने के बाद आप देख लीजिए कि किसका पेरीमीटर कम है, क्योंकि आपको स्मॉलर बताना है कि फिगर ए और फिगर बी में से स्मॉलर पेरीमीटर किसका है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो हमने इसका पेरीमीटर निकाला है। पेरीमीटर ऑफ ए, फिगर ए की बात कर रहे हैं। पेरीमीटर ऑफ ए, पेरीमीटर ऑफ ए क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल साइड। तो इसकी सभी साइड्स का आप सम कर दीजिए। क्या है इसकी? ये साइड 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। अब आप इसको क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए। ठीक है, 6 कितना हो गया? 6 कितना हो गया? 12, 12 टू 14, 14 टू 16। मीन्स कि फिगर ए का पेरीमीटर आपका कितना आ गया? फिगर ए का पेरीमीटर आ गया आपका 16। अब आप किसका निकाल लीजिए? फिगर बी का। तो पहले आप ये पता कर लीजिए कि कितने सेंटीमीटर है, ये टोटल कितने सेंटीमीटर है। तो 1 2 3 4, ये 4 सेंटीमीटर है। आप इधर से काउंट करके देख लीजिए। 1 2 3, ये कितने सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर है। तो अगर ये 4 है तो ये वाला भी 4 होगा, इसके सामने वाला है ना, इसके अपोजिट साइड। और अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। आप काउंट करके भी देख सकते हैं। 1 2 3 3, 1 2 3 4, ये 4 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल जैसे आपने फिगर ए का पेरीमीटर निकाला है, इनकी सभी साइड्स का प्लस करके, जैसे आपने फिगर ए का पेरीमीटर निकाला है इनकी सभी साइड्स का प्लस करके, उसी तरह से आप फिगर बी का भी निकाल लीजिए। ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब आप फिगर बी का पेरीमीटर निकालिए। ठीक, तो फिगर बी का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल साइड। उसकी साइड क्या है? उसकी साइड क्या है? आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो इन सभी साइड्स को आपको प्लस करना है। ओके, ये देखो 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। तो 4 4 8, और 8 और 3, 8 और 3 11, और 11 और 3 14, मतलब कि 14 सेंटीमीटर। अब आपके क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन में ये बोला था कि फिगर ए और फिगर बी में से कौन सा स्मॉलर है, मतलब किसका पेरीमीटर स्मॉलर है। तो किसका पेरीमीटर स्मॉलर है? कितना कम होता है? 16 कम होता है कि 14 कम होता है? 14 कम होता है ना। मीन्स की फिगर बी का पेरीमीटर क्या है? स्मॉलर है। ओके, तो आप लिख दीजिए शो रेक्टेंगल वी हैज़ स्मॉलर पेरीमीटर। रेक्टेंगल वी का क्या है?
पेरीमीटर स्मॉलर है। ओके, पार्ट वी देखिए, विच रेक्टेंगल हैज़ मोर एरिया। अब इसमें आपको क्या बतानी है, एरिया बतानी है। ठीक है, तो आप अच्छा इन फिगर्स का, ठीक है, इनका नहीं, अब ये फिगर आपको देखनी है। तो इसमें आपको क्या बताना है कि विच रेक्टेंगल हैज़ मोर एरिया, किसकी एरिया ज़्यादा है। तो आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, मतलब फिगर ए की एरिया कितनी है, 7 है। इसकी एरिया आपकी 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी कितनी है, 1 2 3 4 5 6, इसकी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए एरिया ऑफ फिगर ए, एरिया ऑफ फिगर ए 7 इंटू 1 यानी कि 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। ओके, तो ये इसकी क्या हो गई लेंथ, 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरी इसकी क्या हो गई लेंथ, और ये इधर क्या हो गया इसका ब्रीथ। ठीक, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रीथ इक्वल टू, लेंथ आपका 7 है, ब्रीथ आपका 1 है, तो 7 1 जा 7। ओके, इसी तरह से आप इसका निकाल लोगे। इसकी लेंथ कितनी है, 3 है, 1 2 3 इसकी लेंथ है, 1 2 इसका ब्रीथ है। तो फिगर बी का आपका एरिया कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको क्वेश्चन में क्या बोला था कि किसकी एरिया ज़्यादा है, किसकी एरिया ज़्यादा है, रेक्टेंगल ए की ज़्यादा है कि रेक्टेंगल बी की ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो कि रेक्टेंगल ए का आपका 7 है और रेक्टेंगल बी का आपका कितना है, 6 है। मीन्स कि सो एरिया ऑफ फिगर ए इज़ मोर देन फिगर बी। शो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, तो फिगर ए में देखिए, फिगर ए की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है लेंथ इसकी, 7 सेंटीमीटर। इसकी ब्रीथ कितनी है, केवल 1 है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर इंटू ब्रीथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर। 7 1 जा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिगर बी का एरिया देखिए, पहले इसमें लेंथ और ब्रेथ पता कर लीजिए, कितनी लेंथ है, 1 2 3 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई, 1 2 2 सेंटीमीटर इसकी ब्रीथ हो गई। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसका कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है ना, लेंथ कितनी है, लेंथ है इसकी 2 सेंटीमीटर और ब्रीथ कितनी है इसकी 3 सेंटीमीटर। तो इसमें हो जाएगा 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या बोला था कि किसकी एरिया ज़्यादा है, तो किसकी एरिया ज़्यादा है आप देख लीजिए, रेक्टेंगल ए की ज़्यादा है कि रेक्टेंगल बी की ज़्यादा है। रेक्टेंगल ए की 7 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल बी की कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो आप इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, शो एरिया ऑफ फिगर ए इज़ मोर। क्या लिख सकते हैं, शो एरिया इज़, फिगर भी लिख सकते हैं, रेक्टेंगल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, फिगर ए इज़ मोर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सॉरी अभी तो सेकंड हुआ ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज़ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का आपको पेरीमीटर और एरिया बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये रहा आपका स्क्वायर और ये क्या है, इनकी साइड है। ओके, ये क्या है, साइड है, ये कितनी साइड है, 4। स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स, 4 इक्वल साइड। ओके, इनकी सभी साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पूछा है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, साइड इंटू साइड। एरिया पेरीमीटर कितना होता है, तो पेरीमीटर मीन्स होता है सम ऑफ ऑल साइड, कोई भी फिगर हो, है ना, सम ऑफ ऑल साइड, इसकी सभी साइड का सम कर दो। 1 2 3 4, कितनी साइड है, 4 साइड, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 4 इंटू साइड। ठीक, तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है एग्जाम में। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एक्सप्लेनेशन देख लो कि ये पेरीमीटर निकलता कैसे है, ये पेरीमीटर इसका निकलता कैसे है। तो पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड, इसी सभी साइड का सम कर दो, मतलब कि कितनी साइड है, 1 2 3 4 है ना, तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, तो कितनी साइड हो गई, 1 2 3 4, 4 साइड। ठीक, ये इस तरह से ये निकलता है ना, इस तरह से ये आ जाता है 4 इंटू साइड। ठीक, तो आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि हम ये आपको इसलिए एक्सप्लेन कर दिए हैं ना कि आपको याद रहे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द एरिया ऑफ द गिवन रेक्टेंगल इज 30
स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल इज हाफ ऑफ द रेक्टेंगल, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है एंड द एरिया ऑफ बिग ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। ये जो आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये जो आपको यहाँ पे रेक्टेंगल दिया हुआ है, ओके, ये जो आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है इसके अंदर क्या बना हुआ है, एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो इस पूरे रेक्टेंगल का आपको एरिया आपको दिया हुआ है कि इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया आपको कितना है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और इसके अंदर जो ये ट्रायंगल बना हुआ है ये इसका इस पूरे रेक्टेंगल का हाफ है। ये जो रेक्टेंगल है इसका आपको एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और इस रेक्टेंगल के अंदर ये जो ट्रायंगल बना हुआ है इसकी एरिया कितनी है, रेक्टेंगल का हाफ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, वो लिख लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए बोला है हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल का आप क्या निकाल दीजिए। तो हमने बताया था किसी भी चीज़ का हाफ निकालने के लिए हम इसको क्या करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ आपको 30 का हाफ निकालना है क्योंकि इसमें बोला गया है कि जो ये रेक्टेंगल है इस रेक्टेंगल के अंदर ये जो ट्रायंगल बना हुआ है वो क्या है, इस पूरे रेक्टेंगल की एरिया का हाफ है। तो रेक्टेंगल की एरिया कितना है, 30 का आप क्या निकाल दीजिए, हाफ। तो 30 का हाफ कैसे निकालेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करके, 1/2 इंटू 30, इसको कट कर दीजिए, 15 2 ज़ा 30, ठीक, मतलब कितना आ गया आपका 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रायंगल की एरिया कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इज दिस शेप हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल। कह रहा है कि ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है इस रेक्टेंगल के अंदर ये जो शेप बनी हुई है वो इस पूरे रेक्टेंगल का क्या है, हाफ है। तो आप देखो हाफ है कि नहीं है, पहले पूरा रेक्टेंगल देख लो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। कितनी एरिया है पूरे रेक्टेंगल की, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरे रेक्टेंगल की एरिया है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अंदर ये जो हाफ बना हुआ है, ये सेट जो आपको दिख रहा है ना, जो साइडेड पार्ट आपको दिख रहा है, 1 2 3 ये हो गया, ठीक। इसको ले लीजिए 4, ये और हाफ इसका ये ले लीजिए 4 है ना, इसको और इसको मिला के कितना हो गया 4, और ये देखिए एक्स्ट्रा इधर हुआ है, मतलब कि 4 से ज़्यादा है, ठीक। तो 1 2 3 इसको और इसको मिला के 4 से थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब इस जो ये साइडेड पार्ट बना हुआ है इस रेक्टेंगल के अंदर उसकी एरिया 4 सेंटीमीटर से थोड़ी ज़्यादा है, मोर देन 4 सेंटीमीटर है। और पूरे रेक्टेंगल की एरिया कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और 8 सेंटीमीटर का हाफ कितना है, 4 है, ठीक है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर का हाफ कितना होगा, 4, मीन्स कि इसको आपको 4 होना चाहिए। एक सेकेंड, ये 4 ही है बच्चों, है ना। 1, ये यहाँ पे भी तो कट है, तो ये वाला पार्ट जो यहाँ पे इधर नीचे की साइड झुका हुआ है ये इसको कवर करेगा, है ना। तो ये कितना कहलाएगा आपका, ये 1 2 3 और इसको मिला के 4, और ये जो पार्ट यहाँ पे इसका कटा हुआ है तो ये इसको कवर कर लेगा, मतलब 4। हाँ, ये हाफ है। इसमें आप क्या लिखोगे, यस। ऐसे फिगर अगर आते हैं तो आप ऐसे उनको चेक करोगे, ठीक है। ये क्या है, यस। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ द गिवन लीफ। ये जो आपको लीफ दी हुई है, पत्ती दी हुई है, इसकी आपको एरिया बतानी है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट बतानी है, लगभग बतानी है ना, अप्रॉक्स बताना है। तो देखो इसको कैसे चेक करोगे आप, इसको ऐसे जैसे इसको हमने किया ना, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही इसको भी करेंगे। यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक ये आपका कितना हो गया, ये आपका कंप्लीट 1 नहीं है, 1 में भी ये कटा हुआ है, ठीक है। एक काम करना, आप ये पूरा फिगर आप बना लेना, उस अपनी कॉपी में ये बना लेना, और ये जो लीफ में ये जो पत्ती ये बनी हुई है ना, ये चीज़ नहीं बनाना, तो आपको क्लियरली दिखाई देगा। इसकी वजह से ये ढका हुआ है कि ये कहाँ से है, ओके। तो हम इसको बना के आपको दिखाते हैं। ये देखिए अभी आप यहाँ पे इसको, ठीक है, इसको और इसको मिला के ये आपका हो गया 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। मतलब कि इसकी एरिया कितनी है, लीफ की अप्रोक्सीमेट कितनी है, लगभग कितनी है, तो इसकी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट्स, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कवर होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।